Assalamu alaikum, guys, and welcome to another episode of Podcast with Girls in the Twin Cities. I'm Sumaya. मेरे साथ हैं Leila, Durasameen, Mariana. The topic we wanted to discuss today was how we feel in our bodies. Basically, we want to talk about body positivity and generally the issues associated with body image as a young woman. I would say हम सब young ही है ना? है ना सब मैं young? तो यंग हूँ, चाहे कोई माने या ना माने. We may not feel like it, but we are young. Okay, but so before we start going into how we feel about ourselves now, I feel like a lot of the issues personally and मेरे इर्द गिर्द जो मैंने देखा है कि लोगों को अपना आप जब अच्छा नहीं लगता ना, it starts in their early teens or mid teens और उससे एक वो cycle शुरू होती है. So I want you guys to reflect and tell me a little bit about how you felt in your own bodies when you were 13, 14, 15 and what were the things that made you feel like that? ओके सबसे पहले तो आई फील दैट एक तो जनरली भी एक टीनेजर जो होता है वो अपनी ज़िंदगी के सबसे इनसिक्योर स्टेज पे होता है. यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट हाउ यू लुक, हाउ पीपल थिंक, व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू. आप सही तो नहीं बोल रहे, आप कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, आप कहीं पे कुछ इनअप्रोप्रिएट तो नहीं कर रहे. तो यू आर ऑलवेज वेरी इनसिक्योर. आपको लोग इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं. बट उस पे सोने पे सुहागा जो हमारी सोसाइटी पे होता है, दैट इज़ बॉडी शेमिंग इन एवरी फॉर्म, बाय योर फ्रेंड्स, बाय योर इन योर फैमिली. सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैंने बॉडी शेमिंग सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली में फील की है. और उससे मुझे लगता है कि एक टीनेजर में जो ज़्यादा अफेक्ट होता है, अगर वो एक कॉन्फिडेंट भी हो तो वो भी कॉन्फिडेंस उसके अंदर से जो 1% होता है वो निकल जाता होता है. एंड आई हैव रियलाइज दैट पीपल फाइंड so many ways, like कुछ चीज़ों को तो मैं रियलाइज ही नहीं करती थी. मतलब फॉर मी समटाइम्स बिकॉज आई फील दैट आपको अपना बुरा लगता है लेकिन सामने वाला बंदा अच्छा लगता है. बट देन आई वुड सी कि एक बंदा जो मुझे लग रहा है कि ओ माय गॉड, यू नो दिस पर्सन हैज सच अ गुड बॉडी और ये इतनी अच्छी बात कर रहा है, एंड देन समवन वुड गो टू दैट पर्सन एंड वो फिर उस बंदे को अटैक करता है. एंड आई वुड बी लाइक है. सो इन अ weird way, when those people would feel insecure, I would actually kind of feel कि यार मतलब फिर ये हम सब में हैं. And that is basically my journey started body positivity की. अब सोचती हूँ कि how was I so confident as a teenager, and I think it was because I was a nerdy kid. तो मुझे पता ही नहीं था कि तैयार होना भी कोई चीज़ होती है. हमें मेकअप का कुछ नहीं पता था. मुझे बस ये पता था कि मारियाना हाशमी काजल लगाती थी और मैंने उससे सीख लिया कि हाशमी काजल लगाना चाहिए. So that was, she was my icon when it came to beauty. फिर एक दफ़ा लैला ने अपने बाल छोटे करा लिए तो मैंने भी बाल छोटे करा लिए. एक दफ़ा तुमने पता नहीं बाल डाई कराए थे, so I said मुझे भी डाई कराने. बट आई वॉज सच अ नर्डी किड दैट ऑल माई वैलिडेशन केम फ्रॉम माई academics and my grades, and in a way it was kind of a blessing because that meant that I had kind of put myself in a box and I had no idea that, you know, I have to look a certain way or there's a certain kind of pressure. I sometimes look back at old pictures and I think, wow, with that face I was so confident. But it was mostly because I was just always studying और मेरी तारीफ हमेशा पढ़ाई पे होती थी, तो मेरा फोकस उस चीज़ पे था. And I've noticed this generally. I know someone very closely who is beautiful, but she used to study very hard as a teenager, and she told me this. She said, I used to think I wasn't pretty, तो मैं पढ़ाई बहुत ज़्यादा करती थी ताकि मुझे वहाँ से validation मिले. So I think it's a blessing and a curse being a nerdy kid, but in my case it turned out to be a blessing because I didn't have a lot of the body image struggles. मेरी struggle ज़्यादा मुझे feel होना शुरू हुई post 19, जब थोड़ा सा सोशल मीडिया, थोड़ा सा इंटरनेट एक्सेस हमारी ज़िंदगी में आ गया था एंड मेकअप वगैरह लोगों मतलब पता चल गया था अच्छा मेकअप करना होता है. दोज काइंड्स ऑफ प्रेशर स्टार्टेड एट अ लेटर एज फॉर मी, आई थिंक. I feel जो दुरे जब कह रही है ना the nerdy part, so I always say I have two personalities. It's actually though he like there's this part of me who loves dressing up, who loves, you know, looking a certain way, and then there's another part of me who's super nerdy and who's super into books. So I still remember when I was a teenager, and I think just ना जब दुरे ने बात की तो it suddenly like मैं अपना आपको मुसलसल रिफ्लेक्ट कर रही थी कि मेरा इसका जवाब क्या होगा. And it is very similar to what Dure said, that so the person who loved dressing up and who liked dressing up while growing up as a teenager, I was really thin.
सो उस तरह से जब पाकिस्तान में 2-3 चीज़ें होती है ना, बहुत ही मसनूई से आपकी ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं कि बंदा पतला हो, गोरा चिट्टा हो, एंड बाल एक सर्टन वे में हो और क्लियर स्किन हो. सो आई रिमेंबर आई वॉज थिन बट फेयर, बिकॉज यू वुड से कि ओ ये तो बड़ी फेयर है, बट मेरी फैमिली में मेरी बहनें या मेरी बड़ी बहन खास में वो सो फेयर, तो उसके कंपैरिजन में आई वुड फील कि अच्छा जी मेरा रंग इतना साफ नहीं है, या जनरली आई हैड सो मच एक्नी दैट वेयर एवर आई वुड गो आंटीज वुड बी जस्ट लाइक ओ मुंह को क्या किया है, या फॉर इंस्टेंस इवन माई चचा लाइक दैट्स द लास्ट पर्सन यू वुड से, वो एवरी टाइम यू वुड मीट मी एंड ही स्टिल डज दैट, इज लाइक अपने चेहरे को क्या किया है भाई, आप मुझे बचपन से देख रहे थे, चेहरा हैज़ बीन सेम थ्रू आउट. सो मैं एक पॉइंट आया, मैं इतना रिबेलियस हो गई, कोई मुझे कहता था कि रात को अम्मा वुड गेट मी अ क्रीम और माय एल्डर सिस्टर वुड बी लाइक अच्छा मेकअप धो के सोना, और मैं कहती थी कि नहीं, मैं चिढ़ के कि नहीं मैं मेकअप के साथ ही सोंगी. उसने कहा एक्नी बढ़ जाएगी, मैंने कहा कोई नहीं. सो वन ऑफ माय पप्पा इज अ प्लास्टिक सर्जन एंड आई वुड से मैं बड़े होकर अपनी स्किन चेंज करा लूँगी, नॉट नोइंग कि यू कैन नॉट गेट योर स्किन चेंज. सो बट आई थिंक वो इनसिक्योरिटीज़ थी जो मेरी मतलब आप अपने इर्द गिर्द ऑब्वियसली अपनी क्लास से ही कंपेयर करती है, जो लड़कियाँ होती थी बहुत हसीन, वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं होती थी. So I did seek my validation through my studies. I was a studious kid. I was doing well academically. So वो मुझे बहुत ज़्यादा जो लोगों की validation है उस time would come from how good I was academically, and that would just give me the confidence which maybe the typical beauty standards were not giving. But at the same time आई थिंक मुझे जब ज़्यादा फील होना शुरू अगेन व्हेन यू जॉइन यूनिवर्सिटी, आप सब लोग मोर और लेस एक ही मेरिट के होते हैं, बिकॉज इफ़ यू आर इन अ मेडिकल स्कूल, कोई फेल होने वाला तो मुश्किल से मेडिकल स्कूल पहुंचेगा, सब ने कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में उखाड़ा ही है, तो मेड स्कूल तक पहुंचेंगे. एंड दैट इज़ व्हेन थोड़ा बहुत, बट इवन नाउ आई थिंक मुझ में ये मेच्योरिटी बहुत जल्दी आ गई थी कि एवरीवन्स skin is different, everyone's body type is different, and you just have to feel good in your own skin. Another aspect, I don't see shisha a lot, like literally मैं अपने आप को शीशे में देखती ही नहीं हूँ, which is कुछ दिन पहले I had a cavity in my teeth, and my dentist said कि ये तो एक दिन की तो नहीं है, ये आप देख नहीं रही थी. and I was like कि मैं इतने गौर से अपने आप को कभी देखती ही नहीं हूँ कि मुझे ये फील होता कि मेरी कैविटी और जो फिक्स होने वाली है, I mean it should have been something that मैं नोटिस करूँ और मैं जल्दी जाके उसको रिपोर्ट करूँ, but it's actually, and पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे जो कई दफ़ा लोग कह रहे होते हैं ना कि oh that wrinkle in the face, that pimple on your face, और या तुम्हारी बॉडी टाइप को वो वाला, like I don't watch myself so much. So अच्छा, इट्स फनी फॉर मी क्योंकि ना मैं पढ़ाई में अच्छी थी, ना मुझे लगता था कि मैं प्यारी हूँ. सुनो तो सही ना, हमारे खानदान में 2-3 लोग हैं जो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है. मैया इज वन ऑफ देम. I want to clarify. So I'm talking about teenage years. No, but teenage years, you were so pretty. No, but I hated myself in teenage years, man. Okay. I thought I would look in the mirror and I would be like, यार तुमसे बदशक्ल इंसान दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ. And now I look at myself and I'm like, तुमसे हसीन इंसान नहीं पैदा हुआ. I'm kidding. अच्छा, जनरली वैसे हमारी फैमिली में हम सभी थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड, वी नॉट, हम बहुत बॉदर्ड नहीं है. अगर किसी का वजन ज्यादा या किसी का बहुत कम है ना, तो वो सब कहते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, चाहे उनको बाकी सब कहे कि नहीं तुम बहुत बुरे हो. No, but I was saying कि like मुझे पढ़ाई तो चलो बहुत दूर की बात है, वो तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, और मुझे पता था कि मुझे यकीन था कि मैं दुनिया के सबसे नालायक इंसान हूँ, कभी कुछ होगा ही नहीं, और मुझे लगता था मैं प्यारी भी नहीं हूँ. सो द वे आई चैनल्ड इट एंड आई स्टार्टेड सीकिंग वैलिडेशन इज़ कि मैं बहुत फ्रेंडली होके अबव एंड बियॉन्ड जाके हर किसी को वो करती थी. मैं वो बच्चा होती थी जो कि शादियों पे ना, अच्छा मैं फ़लानी आंटी से भी मिला हूँ, अच्छा मैं फ़लानी आंटी से भी मिला हूँ, और मैं अभी तक ऐसी हूँ. लाइक द अदर डे हमारी कोई एक नेबर में डेथ हुई, एंड वो लड़की मेरी फ्रेंड है जिसकी नानी की डेथ हुई. तो आई वाज लाइक अच्छा मैं उसको अफसोस करने जा रही हूँ. माय सिस्टर्स वर लाइक ब्रो व्हाट इज दिस वर्ल्ड, तुम क्या अफसोस करने जा रही हो, मतलब तुम छोटी सी बच्ची हो अभी. बट आई वाज रियलाइज्ड एट अ वेरी यंग एज कि अगर मैं रिलेशनशिप्स में और सोशली वो एफर्ट डालूंगी तो लोग मुझसे ऑटोमेटिकली प्यार करेंगे, जो कि हुआ. everyone has always said कि मैं एक बहुत loving इंसान हूँ, and that's where I seek validation. But क्या body positive? I mean, the body image is for seeking validation. Yeah. I mean, that's what I was going to ask next. Is कि do you think validation affects our body image, or our body image
is there to get validation. I think validation, yeah. it's like you seek validation in different ways, right? And like Leila said कि academics से आपको एक validation मिल रही होती है, and the same thing happened to me. I was one of the smart kids in my school, and I went to university, and I realized everyone is smarter than me. And in retrospect, that's also the time when I started developing body image issues or like insecurities about my own body. तो मुझे एक्चुअली लगता है कि ये बात काफ़ी हद तक सच है कि जब आपको एक एस्पेक्ट से वैलिडेशन नहीं मिल रही होती तो आप सोचते हैं ओके मे बी इफ़ आई वॉज nicer looking I would feel more validated. So I would say between the age of 19 and 24 is when I really struggled with how I looked, and a lot of it had to do with yes being surrounded by very smart people, but it also had to do with the fact कि मेरा तभी Instagram account खुला था और तभी मेरे पास YouTube नया नया आया था और लैपटॉप आया था और मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देख सकती थी. So or I could, you know, afford to buy magazines like Vogue and stuff that I couldn't have afforded to buy before. So I think all of those things combined gave me this sense that, you know, and एक और चीज़ जो हुई थी I gained what is called the freshman 15, which is कि आप अपने freshman year में 15 pounds gain करते हैं. I did gain that. And लोग भी कोई इतने kind तो होते नहीं हैं, and everyone's very quick to point out that you've gained weight. So I think all of those things happening together made me very, very insecure. And I realized कि मेरी validation अब पढ़ाई से तो इतनी आ नहीं रही क्योंकि मैं इतनी लायक रही नहीं हूँ. On the other hand, I was also not traditionally beautiful in my opinion. So those years I really struggled, and I remember also rebellious हो जाता है, हाँ. नहीं मैं तो तैयार नहीं होंगी, नहीं मैं तो बाल भी ब्रश नहीं करूँगी, नहीं मैं तो मुँह भी नहीं धोती. और बाल आप अभी तक ब्रश नहीं करती. No, I still remember going to weddings और मैं ना सिर्फ मुसलसल ना देख रही होती थी like someone would be, अब आपको तब आप छोटे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि अच्छा ये फाउंडेशन है, ये हाईलाइटर है, ये कॉन्टोर है, and I would see chiseled features और मैं कहती थी कि यार इसके तो बड़े बोनी स्ट्रक्चर है. हालांकि at that time like not now but at that time it was really thin. लेकिन obviously जो कॉन्टोर्ड फेस है वो जितने भी आप पतले होंगे वो जो कॉन्टोर से या हाईलाइटेड मैं किसी को देखती थी मुसलसल सोच रही होती थी कि इसके चेहरे पे तो इतनी ग्लो है. मतलब हर शादी पे ना आई वुड जस्ट see people and how their makeups were, and I'd be like अच्छा शायद हम अभी गरीब हैं और हम पार्लर से मेकअप नहीं कराते इसलिए मैं अच्छी नहीं लग रही. एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन पे हुआ ये कि करीना कपूर 0 साइज लेकर आ गई. मतलब पहले होता था एक पतला और एक नॉट सो यू नो मतलब बस ठीक है. उस पे तो हो गया कि इवन आई सॉ सो मेनी जो मेरे नजरिए में they were like thin women and they were insecure that we just need to be size 0. No, that's true still now. अभी क्योंकि मुझे याद है कि it's so funny, it is all in your mind because मेरी अम्मी क्या करती थी कि जब मेरी अम्मी स्कूल या यूनिवर्सिटी में कॉलेज में होती थी she used to be really 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 thin, and that was the time जब श्रीदेवी, रेखा and like माधुरी जो थी ये actresses होती थी who were like little curvy. और मेरी अम्मी कहती है कि मुझे मेरी सारी फ्रेंड समन चुई कह के बुलाती थी, पतली होती थी. और अब मैं सोचती हूँ कि and मैं अक्सर जब अम्मी मुझे बताती थी तो मैं सोचती थी कि काश मैं उस जमाने में पैदा हुई होती because I would have been perfect for that time and I'm not perfect for this time because अब मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती हूँ. I was just like a curvy person. I wasn't like fat इस तरह से कुछ है, लेकिन वो जमाना ये बिल्कुल petite size 0 का आ चुका हुआ था कि आप क्या करें बेचारा. हाँ, but I feel कि sorry हमारी नानी जो है ना वो obviously she grew up in a time when being fat was the standard of beauty. वो बहुत कहती होती थी मोटी मोटी बाहें चूड़ियाँ खुबियाँ हों. मेरी बहुत गंदी पहाड़ी है so I'm sorry for that but like something like that वो ये कहती थी. And when she started saying that ना, that was around the time I started gaining weight because my entire life I was stick thin, like इतनी पतली थी मैं बता भी नहीं सकती थी. And उसके बावजूद मुझे लगता था कि I just had a not very nice body because I always had a like broad shoulders and a broad build. जो कहते हैं ना हड्डियाँ भारी हैं, मेरा वो सिस्टम है. तो जब नानी ने ये कहना शुरू किया I was like हैं अच्छा ये भी होता था. And then I started reading and मैं I was into art a lot so I went and I started looking into Mughal art and उसमें सारी औरतें मतलब जो कि मतलब हद होती थी खूबसूरती की. they were all curvy, a bit on the chubbier side और वो all adorned and everything. and I realized कि यार ये तो मतलब ये तो standards generations के साथ time के साथ change करते हैं. तो there is no such thing as कि ये mold है perfect beautiful का, आपने इसी में ढलना है, आप कुछ भी हो सकते हो and you can be beautiful. And that realization and Nani was a big reason why I started actually liking who I was.
No, but the other day I was doing journaling. So मैंने ना journal के templates निकालते हैं, and there were a few questions जो साल के end में कि okay, one thing that you like about your body, one thing you don't like about your body or dislike about your body. अच्छा, फिर उसी दिन रात को इत्तेफाक से I was meeting a couple of friends, and those friends, a lot of them, I find them like really perfect bodies. And तो जब मैंने रात को ऐसी ना we started playing. So मैंने कहा कि अच्छा सब बताएंगे, you know, one thing that you like about your body and one thing you don't like about your body. And I was amazed that the liking bit was so less. हालांकि जिन ख़वातीन को मैं बहुत समझती थी कि okay, she is like my favorite body and this is like my favorite face, उन सबको छोटे मोटे, किसी को अगर वो 0 साइज़ मेरी नज़र में है भी तो उसने कहा कि नहीं, मेरे थाई पे ये जो 0.1 सेंटीमीटर फैट है. I'm like, कहाँ है ये? तुम्हें अभी इन कपड़ों में नज़र नहीं आ रहा. मैंने ब्लैक पहना और अपनी पुरानी तस्वीरें खोल के वो एंगल दिखा रहे हैं कि ये देखो इस एंगल में. और फिर किसी ने कह दी कि अच्छा नहीं, मेरी तो यहाँ नहीं, मेरा बेली फैट है. हम लाइक, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा. तो कह रही नहीं वो खोल के. बट मोर और लेस दैट डे इट मेड मी रियलाइज, वो सब मुझसे उम्र में थोड़ी छोटी भी हैं, 7-8 साल छोटी मोस्टली. एंड बट दैट डे आई रियलाइज कि बहुत लाइक हमें लगता है कि हम सब या करीना कपूर अपने बॉडी में बहुत मोस्टली, जो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो सिक्योर भी हैं अपनी बॉडी में, बट आई वुड से दैट परसेंटेज इज स्टिल वेरी लेस एज कम्पेयर टू द वंस हु आर अनहैप्पी इन देयर बॉडी. एंड नो मैटर आपको ये लग रहा है कि ओ माई गॉड लाइक दीपिका इज माई आइडल, बट Deepika has her own body insecurities, or maybe you know Jennifer Aniston is the person, but सबको ये तो वैसे I think I realized बहुत पहले, and वहाँ से मुझे लगता है कि मैंने kind of I was okay with how I look, is when I realized कि जितने लोग आपकी तारीफ़ें कर लें या बुराई कर लेना, वैलिडेशन कभी बाहर से नहीं आती है, प्यार आपको आपके अंदर से ही निकल कर आता है. बिकॉज weirdly मुझे बाहर से वैलिडेशन काफ़ी ज़्यादा मिलती थी. लाइक व्हेन आई वेंट टू माय यूनिवर्सिटी, मुझे एक बार याद है कि मेरी एक सीनियर थी एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड शी भागते हुए मेरे पास आई एंड शी केम एंड शी इज लाइक, उसने मेरे हाथ पकड़े, लाइक मारिना यू आर सो ब्यूटीफुल. एंड व्हेन शी सेड दिस आई वाज लाइक, ये एमी पता नहीं क्यों उसको क्या करना है, मुझे काम है मेरे से, कोई काम होगा क्या होगा. आई डिड नॉट बिलीव इट बिकॉज उस टाइम पे मुझे अपने आप पे बिलीव नहीं था. और मुझे अक्सर जब लोग आके कहते थे कि तुम प्यारी हो, बिकॉज हमारे घर में स्टैंडर्ड ऑफ प्यारापन वाज लाइक आपा. सो मुझे मतलब हम तो प्यारे ही नहीं है कि हमेशा आपा प्यारी, हम तो प्यारे हैं ही नहीं, हम तो गली से उठाए हुए. मेरे स्कूल कॉलेज में मुझे बहुत ज्यादा लोग आके कहते थे तुम प्यारी हो. मैं कहती थी बकवास करिए. आई नेवर बिलीव्ड देम बिकॉज अंदर से ही वो नहीं था. एंड अब मुझे अगर कोई आके कहे ना कहे, इट डजंट मैटर टू मी. आई फाइंड माई सेल्फ ब्यूटीफुल, आई एम हैप्पी विद हाउ आई लुक एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. सो ये जो बाहर से लोग वैलिडेशन सीख अगर आप कर रहे हो ना, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज जब तक अंदर से यू वोंट लव योरसेल्फ. So Mariana, what was it for you that brought about that change? कि मतलब कोई incident or just a way you started looking at yourself? Like I know it doesn't happen one fine day. It takes a lot of time and but there is always some sort of catalyst. I don't know. It's a very weird thing, but मुझे लगता है कि बचपन से ना when you're a certain way, आपकी माँ बाप आपको बताते हैं कि कैसे कपड़े पहने हैं. जैसे in weird way, but लैला को जीन्स पहनने की इजाज़त थी, मुझे जीन्स पहनने की इजाज़त नहीं थी बिकॉज ऑफ माई बॉडी टाइप. बिकॉज यू नो पाकिस्तानी आपकी सोसाइटी कैसे, आई मीन यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और ना बचपन से आपको कैसे ड्रेसअप करना है ये बता दिया जाता है. बिकॉज आप चाहे पतले लगो, चाहे वो इनअप्रोप्रिएट ना लगे, आपको लोग बहुत ज़्यादा ये बताने लग जाते हैं. एंड दे वेरी लाइक पर्टिकुलर वे. लाइक अब तक मुझे लोग आके कहते हैं कि यू नो आप फिटिंग वाले कपड़े पहनो, उससे पतले लगोगे, अब ये करो उससे पतले लगोगे. आई थिंक व्हेन आई स्टॉप फोकसिंग ऑन दैट ना, बिकॉज मैं एक बहुत कंफर्ट पसंद बंदी हूँ. जब मैंने जनरेशन जाके खुले कपड़े पहनना शुरू कर दिया, स्टार्टेड ड्रेसिंग अप फॉर माई सेल्फ. आई डिड नॉट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी एंड फॉर मी इट स्टार्टेड एज कंफर्ट थिंग. बिकॉज मुझे कंफर्ट से बहुत प्यार है, मैं इसलिए मेकअप भी नहीं करती हूँ डेली बेसिस पे. मैं कपड़े सारे मेरे कंफर्ट बेस्ड पे हैं, मुझे नाइट सूट अपना चाहिए होता है. सो जब मैंने अपनी कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया ओवर हाउ आई शुड, व्हाट शुड आई वेयर टू लुक थिन, दैट्स व्हेन ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड लाइक loving myself, because I would dress up for myself and I would dress up how I like, and I started liking it. So basically तुमने काला जोड़ा पाया अपनी फरमाइश पे. Okay guys, Dure, Laila, do you remember? Where does my body was? I think I'm still struggling with that. Not struggling. I mean,
there are days, for me it's always days. So there are days when you feel confident, you're doing well in your otherwise work, and you feel good, तो तब आपको ये फील नहीं होता, यू आर ऑल पॉजिटिव, आपको अपने बारे में बड़े सेल्फ सिक्योर्ड होते हैं. बट एट द सेम टाइम देयर आर डेज, आई मीन ये मुझे बल्कि ये ब्लॉगर बनने से पहले ये बिल्कुल भी टाइम नहीं आता था, बिकॉज आई वुड बाय माई ओन क्लोथ्स एंड फिट इन टू देम, आई न्यू माई साइज. अभी होते हैं अक्सर अकात आप ब्रांड्स को बहुत क्लियरली बताते हैं कि आई एम दिस साइज, एंड आप अपनी बॉडी मेजरमेंट्स भेजते हैं. द ब्रांड्स स्टिल एंड अप सेंडिंग यू स्मॉल, जो असल में किताबी स्मॉल होता भी नहीं है, वो एक्स्ट्रा स्मॉल होता है, एंड देन दे एक्सपेक्ट यू टू फिट इन दोज पतले पतले पजामे जिनके अंदर बाजू भी नहीं आपको घुसता, उसमें आपने अपनी टांग भी डालनी है और आपने वो शर्ट भी पहनी है. देन आप जब उनको मैसेज करते हैं कि ओ नहीं ये तो मॉडल साइज पे बना है और आपको फिट इन होना है, hats off to those models who are fitting into those clothes, but none of us, at least none of the girls in the Twin Cities are the quintessentially जो thin body types और जो perfect body types, size 0, या जो एक requirement है ख़ास तौर पे इंडस्ट्री की, उस पर नहीं उतरते. and that is why जो हम बार बार डेली अपने vlogs में भी कह रहे हैं, the relatability came from that, because we would get so many tons of messages, oh my god, this thing looks good on Mariana, I want to buy this thing looks good on Leila with a tall height, I want to buy this, or this thing looks good on someone with a medium height like Dure, I want to get this. And none of us were thin, हम large या extra large पहनते except for Dure. But वो जब कपड़े आने शुरू हुए, no matter how much you tell them, so I actually started, because मुझे खुद workout करने का शौक है. I've always been a very sporty kid. I would play in my teens, और मैंने workout भी सारी ज़िंदगी on and off किया है. और मैं जब भी कोई नया मुझे मतलब बीच में एक दो मुझे लोगों ने approach किया who were into fitness, and they were like, we can make you look like this, or it struck a bell, and I told them I'm very happy in my body. And why do you think कि नहीं, उसने आगे से मुझे जवाब दिया वो जो ट्रेनर था कि नहीं, एक सर्टन वे है ना जिस तरह आजकल सारी ब्लॉगर्स लग रही हैं. सो फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉगर एंड अ मॉडल देन? you are, if everyone's a certain way, then how does the population कनेक्ट विद यू? तो उससे फिर मुझे वो कभी कभी चीज़ इनसिक्योरिटी लाती है, या रादर या आपको ब्रांड हल्का सा कुछ कह देगा कि आप पे कपड़ा जज नहीं रहा, वो कहना नहीं चाह रहे होते, बट इनडायरेक्टली इट डज से कि ओ दिस इज़ टू फिटेड ऑन यू, और ओ फिर उस पर हमारी तो बहुत लड़ाई होती है. एक ब्रांड के साथ हमने लड़ाई की व्हेन वी सेंट यू साइजेस, ये उन्होंने कहा कि स्मॉल साइजेस थे उनके, और उन्होंने कहा वी वांट मारियाना टू डू इट, एंड आई टोल्ड देम कि क्या आपने मारियाना को कभी ब्लॉग पे देखा नहीं, आप अंधे हैं और आपकी मांग भी है, और क्या कहना चाह रही है? नहीं, फिर आप कपड़े भी आपने मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल रखे हुए. एंड देन द रिप्लाई वाज, ओ दिस आउटफिट वाज मेड फॉर दिस सर्टन मॉडल who's size 0 and who's very short too, apart from being not so thin, we are all very tall as well. और मैंने कहा कि जी तो आपने उनके नाप का बनाया तो आप उन्हीं से करवाएं, हमारे नाप के कपड़े बनवाएं. सो दोज डेज जब ये कपड़े आपके पास आते हैं, ऐसा कोई मीन कमेंट आ जाता है, mostly it does not affect you, but sometimes there are days when you're already having a bad day generally at work or at life, they do stuck a chord, and you feel like, oh कल से तो मैं डाइट कर रही हूँ, या कल से तो but having said that, I want to say वही चित्रा मारियाना ने कहा, the love comes from within. even if आप डाइट करके साइज 0 भी हो जाएंगे, even आप अपनी जिल्द बदलवा भी लेंगे प्लास्टिक सर्जन से, जो मेरा बचपन का ख्वाब था, या अपने दांत चेंज करा भी लेंगे, अगर आप अंदर से खुश नहीं, there would be still someone in the world who would be better than you, and you would still compare. मतलब अमीर भी, आप कितने भी अमीर हो जाएं, आप मार्क ज़करबर्ग भी बन जाएं, then there's still someone who's Elon Musk. सही है, तो आप इलान मस्क बन जाए, फिर आपको फिर शायद आपको सेटिस्फैक्शन आ जाए. जेफ बेजोस ज़्यादा अमीर है. ओह सॉरी यार, मैं स्टैट्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ लाइफ में. इसी तरह अगर आप बहुत क्या वो कौन सी होती थी इसका, मैं वर्कआउट्स करती होती थी, सिंडी क्रॉफर्ड भी आप बन जाए. बट आई डिड सी अ लॉट ऑफ हर इंटरव्यूज एंड आई रियलाइज दैट इवन सिंडी क्रॉफर्ड वाज नॉट हैप्पी इन हर बॉडी. सो it is a lifelong struggle. It doesn't end certain way. My nani at the end of her years, like just before passing, she would just say कि ये मेरी झुर्रियाँ कहीं से कम हो जाए, मेरे आई बैग्स. तो I think but it is a struggle. It's a life. अच्छा, वैसे मेरा इस पे है कि बॉडी शेमिंग का कितना बड़ा रोल होता है फीलिंग सर्टेन वे? आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है इफ़ यू आर इनसिक्योर, बिकॉज मैं the day I landed, so for context, कीमो के बाद I gained around 20 kgs. मैं उससे पहले भी कोई पतली नहीं थी, but I was fine, I was like whatever, and I gained 20 kgs after chemo, जिसमें से मैंने कोई 8-10 गिराए, बट बाकी मैंने नहीं गिराए बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी. मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे वर्कआउट करना नहीं पसंद, थोड़ी बहुत वॉक मैं कर लेती हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी विद माई बॉडी एंड आई लाइक द वे आई लुक.
तो मुझे कोई, मेरी अपनी अम्मा अक्सर कहती हैं कि बेटे प्लीज़ पतले हो जाओ, और मैं कहती हूँ भाई नहीं होना मैंने पतला, मैं खुश हूँ जैसे हूँ. लाइक आई गेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग हेल्दी, बट पतला होना इज़ नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी. तो द डे आई लैंडेड 3 different people were like, ओ तुम तो मोटी होके आई हो, एंड 3 different people were like, ओ तुम तो पतली होके आई हो. आई वाज लाइक आप लोग सारे एक जगह में बैठे हैं और आप डिसाइड कर लें पहले कि मैं पतली होके आई हूँ या मैं मोटी होके आई हूँ. मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. But I always wonder why do they have to say it? No, this is the way they start a This is conversation. conversation starter. मतलब मेरा पिछले 10 साल से वजन बढ़ा है या नहीं, मुझे दोनों कमेंट्स हर दफा मिले हैं कि मोटी हो क्या आई हो, पतली हो क्या आई हो, मुझे पता है मैं क्या हो क्या आई. I think People just want to have a conversation like that. I think a lot of people start a conversation like that क्योंकि वो अपने बारे में ये चीज़ सबसे पहले नोटिस करते हैं. तो वो दूसरों के, मतलब जैसे मैं I am weirdly very insecure about my hands because I bite my nails. So the first thing I notice about other people are their hands. तो जिन चीज़ों के बारे में आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होते ना, उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों को आप दूसरों में भी सीक आउट करते हो और फिर उस पर कॉमेंट, आई मीन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कॉमेंट ना करूँ, और मेरा बहुत होता है कि मैं जो चीज़ दिमाग में आई है वो मुंह तक ना लाऊं. लेकिन आई थिंक दैट्स वन ऑफ दोज थिंग्स. बट या व्हाट्स द फनीएस्ट थिंग दैट समवन हैज सेड टू यू, बॉडी शेमिंग की उसमें, एंड यू बीन लाइक हाँ निकल यहाँ से. I mean, for the past 4 years, I've been getting asked if I'm pregnant, and I don't think any pregnancy lasts this long. I find it hilarious because even if I am, तो मैं आपके DM के जवाब में तो announce नहीं करूँगी. But it's been 4 years of the same question, and it started as funny. And now it is irritating and annoying. Now it's just stupid, you know. Yeah. Why do you ask? अच्छा, for me, मैं जब सारी टीनेजर में थी ना, मैं किसी जगह पे I love wearing heels. I wear heels all the time. God, yes. I remember मैं किसी शादी पे जाती थी, would be like, oh तुम already इतनी लंबी हो, why are you wearing heels? फिर जब शादी की उम्र की आई, people would be like, लंबा लड़का नहीं मिलेगा. हाँ, ये बहुत होता है. was अच्छा लंबा लड़का नहीं मिला भाई, उसका दिल अच्छा होना चाहिए, वो शरीफ होना चाहिए, मुझे मारना नहीं चाहिए. बाकी आप you, why does it matter even if the husband, even if my husband is shorter? अब me and Bilal are exactly the same height. So कभी-कभी ये होता है कि when हम किसी शादी में जा रहे हैं and I'm wearing heels, घर वालों किसी को कोई मसला नहीं होता. कोई शादी में randomly मुझे कह देगा, ओ तुम तो बिलाल से लंबी हो, and I'm like, अच्छा हील का साइज नहीं आपने देखा, and it doesn't matter even if you know he's shorter, but this comment, this and जो भी दांतों को लेके मुझे comment करते हैं ना वही बात है, it was funny, now it is, I mean it is downright कि अच्छा तुमने तो बोलना भी नहीं आता, तुमने ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है, तुम्हारा करियर क्या है, you know, why are you just concerned of how my teeth look? Yeah, so yeah. और मुझे इस चीज़ पे थोड़ा ये भी होता है कि मुझे लगता है इस इनसिक्योरिटी से शायद औरतें इस तरह गुजरती हैं. हाँ. क्योंकि एक A woman is known for her beauty. ये it's a known fact. दुनिया ऐसा शुरू हुई थी. मर्द जो है वो पैसे के लिए जाने जाते हैं, औरतें खूबसूरती के लिए जाने जाती हैं. एंड मुझे गुस्सा इस चीज़ पे चढ़ता है कि हमारे अंदर ये चीज़ ना चाहते हुए भी जितने भी हम मॉडर्न हो जाए, ये एक इनग्रेन हो चुकी हुई है. You're supposed to look a certain way. अभी जैसे कि a woman is supposed to be more beautiful or as beautiful as her husband, because अभी recently a friend told me कि उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारा मियाँ तो बड़ा गुड लुकिंग है, तुमने इससे शादी कैसे कर ली, वो तो तुम पे चीट करेगा. And she was like, पहले तो उसने कहा कि मतलब मैं यहाँ पे क्या चने खाने आई हूँ, and then she was like, yeah, what kind of हमारी compatibility है, करियर में कैसे कर रही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं ये कैसी हूँ, that all goes to that वो सब कुछ साइड पे. I'm just supposed to be more beautiful or as beautiful as him. अच्छा, मेरे इसमें दो एस्पेक्ट्स जो तुमने बात में बोले. एक तो was कि if men go through this, so I don't know about other men, but my husband has literally transformed his body till he was in med school second year. He was like a big 110 kilos person, and then he went through a transformation, and now he's like the typical जो बड़ी ज़बरदस्त उसकी body है. He says कि लोगों का, एक तो he went through a session of body shaming a lot, but he says कि लोगों का रवैया to a fat, yes, my husband, and to a thin is entirely different. कहता है how I go if I'm going out, तो लोग जिस तरह मुझे एक मोटे बंदे को परसीव करते थे, उनका जो मुझसे बात करने का और जो मेरा से उठने बैठने का मेरे साथ तरीका था, और जब मैं एक अच्छी बॉडी शेप का, तो वो कहते हैं कि इससे मुझे ना दुनिया की रियलिटी बहुत पता चली, दैट पीपल गो आफ्टर हाउ यू लुक. और जो दूसरा तुमने कहा कि तुम्हारी फ्रेंड को किसी ने कहा, आई स्टिल रिमेंबर, मेरी जब शादी हुई, सो मेरी शादी के
तस्वीरें जो फोटोग्राफर था उसने लगा दी अपने पेज पे, अभी जब माइयों थी मेहंदी थी। सो नीचे से सब लड़कियों ने लिखा हुआ है, लड़कियों के सिर्फ कमेंट्स, लड़कों के भी नहीं है, कि अच्छा इसको अच्छा बंदा मिल सकता है तो हमें मिल सकता है, इसने क्यों इस लड़के ने इस लड़की में क्या देखा, ये तो उसकी माँ लग रही है, ये कोजी लग रही है। हाई आई एम लाइक, मैंने तो देखा भी नहीं, शादी के 5-7 दिन बाद मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने ना, शी टुक अ स्क्रीनशॉट सेंड टू मी ना, और फिर मेरा दिल किया कि आई मीन मैं हैरान थी। वी वर नॉट ब्लॉगर्स एट दैट टाइम, तो हम कोई सोशल स्पेस में भी नहीं थे। उस फोटोग्राफर ने मुझसे बस पूछा कि एम आई अलाउड टू पोस्ट योर पिक्चर्स ऑन माई सोशल मीडिया, एंड आई एम लाइक हाँ, हमें तो नहीं। और मुझे एक पॉइंट पे ना, आई वॉज रीडिंग दोज कॉमेंट्स एंड आई वॉज जस्ट लाफिंग। लेकिन फिर अगर कोई, इफ़ इट वॉज समवन एल्स हु मे बी वॉज नॉट सो सिक्योर इन प्रोफेशनली और जनरली इन लाइफ, उस इंसान को तो ये चीज़ बड़ी इफेक्ट करती है। और मे बी वो बाद में, जिस तरह तुम कह रही हो शक करेगी, वो वाकई आई डू सी अ लॉट ऑफ वुमेन हु, ये मिसट्रस्ट उनकी शादियों में ये चीज़ लेकर आती है, बिकॉज दे आर लाइक कि दे आर इनसिक्योर एंड देन दे स्टार्ट लाइक फॉलोइंग देयर हस्बैंड्स एंड ऑल। सो और जो हैरान कुन बात है, वो मर्द कम करता है, औरतें ही औरतों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलती हैं। ये बहुत This होता है। makes me so sad कि हमेशा जो आपको एक अटैक करने वाली भी एक औरत ही होती है, and that's the reality of our society. We internalize those thoughts, right? Because like you said कि दुनिया का ये दस्तूर है, but दुनिया से ज़्यादा patriarchal cultures का ये दस्तूर है that you know, prettiness is the rent women pay for occupying female spaces. So like you said, men also have beauty standards, but जिस तरह से औरतों को, हम बच्चियों को कॉम्प्लीमेंट्स क्या देते हैं, 3 साल की बच्ची को हम कहेंगे तुम तो बहुत प्यारी हो, तुम तो बहुत क्यूट हो, तुम्हारे तो कपड़े बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी नेल पॉलिश तुम्हें किसने लगाई। वी डोंट टॉक टू बॉयज़ इन एग्जैक्टली दोज सेम टर्म्स, सो दे गर्ल्स ग्रो अप बीइंग विमेन who are insecure about their appearance because this is what we teach them when they're very, very young. And I think once you start unlearning that, because I mean, I see this in my home, my father is not insecure, my husband is not insecure. So, and ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत हसीन है और हम लोग नहीं हैं, लेकिन मेरे इर्द तमाम ख़वातीन हसीन से हसीन भी, they all have... Your mother, she's the prettiest woman I've seen. Our mother is genuinely All like our वो जो हसीन वाला वो होता है ना, and अम्मा up until like I think उन्हें अभी भी यकीन नहीं है, but like बहुत recently तक वो कहती है मुझे तो कभी पता ही नहीं है कि मैं प्यारी हूँ. No, she actually And she came to genuinely my believes- department the other day and everyone was like तुम्हारी फूफो कितनी प्यारी है. और फिर मैं परसों दरसों रात उनके साथ बैठी हूँ, she's like अच्छा ये मेरी चेहरे में, मैंने कहा फूफो आपको अभी तक people are complimenting you all the time and you're still not. So I do think women do bear the brunt of these beauty standards, and I think if you're a young girl who's on her journey, like we all said, it's a journey. कोई भी एक दिन उठता नहीं और कहता है okay today I am Miss World. Most days you feel confident, but even there will be days when you don't feel confident. It's okay to acknowledge those days. It's okay to hold yourself close on those days and say that, you know, first of all, I am not a model, I am not an actress. मेरी ज़िंदगी में मेरे हुस्न से कुछ मुझे मिलेगा नहीं, and that what society thinks of me doesn't and should not hold value in my life. But I also think for me, for example, just learning the fact that this is what society teaches and we need to break these barriers for ourselves. There's a really nice book called The Beauty Myth, which explains कि क्यों ये पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री ने औरतों के दिमाग किस तरह से ख़राब किए हैं. So once you start unlearning these things, I think the journey becomes faster. But like Leila said, कोई भी मेरी ज़िंदगी में 100% ऐसा कोई एक महीना नहीं गुजरा जिसमें हर दिन मुझे अपना आप अच्छा लगा हो. But you can have more days where you feel confident versus There are more days where you're where- feeling underconfident. अच्छा सॉरी गो अहेड. अच्छा गाइस, नहीं मैं वो नहीं करी, तुमने क्वेश्चन करना, मेरा सिर्फ ये ख्याल है कि 37 नहीं, लेकिन बॉडी पॉजिटिविटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं. तो मुझे लग रहा है कि हम अगली ही इसकी 5 मिनट ब्रेक लेके नहीं, मेरे ख्याल से पार्ट 2 इतना ज़्यादा बीजू नहीं, इस पे हमने क्योंकि हाउ टू ओवरकम दिस वाला सवाल या तो उसको करके 5 मिनट में वाइंड अप कर लेते हैं. ओवरकम कर लिया, सिर्फ एक चीज मैं एडवाइस पूछने लगी हूँ. एडवाइस पूछ लो फिर advice खत्म कर सुनो, लेते हैं. मुझे हाँ तो लगता है कि सिर्फ एक ही चीज बीच में रह गई है and भूल गई मुझे. बड़ा अच्छा पॉइंट सोचा हुआ था. नहीं, मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि हम खत्म, अगली end एपिसोड point. भी इसी पे कर, मुझे तो लग रहा है कि इसको अगले अच्छा नहीं यार, बहुत चलो फिर बहुत एडवाइस ज़्यादा मांग लो, जगह. उसको 5 मिनट में खत्म करते हैं क्योंकि बीच में मेरा 3 मिनट्स का ब्रेक सॉरी, है. मैंने ये सोच Biju, your opinion no longer matters. मैं मुझ पे आ जाए. I think Durre has put it very beautifully और बहुत एक उसने final वो दे दिया है. But before we end this episode, I want to ask you guys कि हमारे लिए अब कहना कि ये आपको अपने आप से प्यार करना है और अपने वो करना तो बहुत आसान है.
But what advice would you give to teenagers living in today's world? Social media में, हम में से कोई social media में बड़ा नहीं हुआ, तो social I media think के not ज़माने just में teenagers, it is for everyone. 20s are insecure, 30s are insecure, 40s, people in their 40s are insecure. So generally for everybody, yeah. Yeah, so generally for everybody, what advice would you guys give कि क्या उन्हें अपने बारे में करना चाहिए to be able to see themselves in a different light? You start. I think for me, one thing that really helps me is realizing कि अगर मैं size 0 भी हो जाऊँगी, because I do sometimes struggle with when multiple people make the same comment. आप भी अपनी उस flaw या perceived flaw के बारे में सोचते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बहुत perfect भी हो जाऊँगी, फिर क्या, मेरी ज़िंदगी में क्या change आएगा? I will still have the same friends, I will still have the same life. So if I'm waiting for that thing to give me confidence, why don't I try to be more confident now? And I think that repeated affirmation, and again, it's not something that happens overnight. For me, I think it's been a journey of the past 5 or 6 years where I've told myself consciously कि no, what you look like doesn't matter. What others say you look like also doesn't matter. How you feel internally is what matters. I think it's a long journey, but I think repeating these affirmations to yourself and trying to explore के क्यों मैं इस तरह से फील कर रही हूँ, मेरा अपनी बॉडी के साथ ये रिलेशनशिप कहाँ से आता है. मोस्टली लोगों का अपने घरों से, अपने बचपन से आता है. हमारी पेरेंट्स ही या अम्मियाँ ही स्पेसिफिकली हमें कह रही होती हैं, या बड़ी बहनें कह रही होती हैं, या हमने कज़न से सुना होता है, फ्रेंड से सुना होता है. सो जस्ट recognizing why do I feel this way about my body, and even if my body changes, what else will change about my life? And usually the answer is nothing. Yeah, so for me, I think when you're raising your kids, it is very important. वो जिसने दुरे ने कहा, हम अपने बच्चियों की तारीफ ही करते हैं. बॉय को कहेंगे, oh my god, you're so intelligent. The girls are said, oh my god, you're so pretty, you're my princess darling, you're so beautiful. Somehow or the other, this automatically comes out of our mouth. And then when they, वो थोड़ी एक certain age की आती हैं, oh don't eat this. माएँ बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली, उनको भी नहीं पता होता दिस इज़ हाउ दे वर रेज्ड, बट अब की माएँ आर डिफरेंट. सो डू नॉट कॉमेंट ऑन समवंस बॉडी. और अपने सामने किसी और बच्चे अगर गाड़ी में आपके बैठे हैं, आपके साथ बैठे, सो डोंट से ओ फलानी आज बहुत मोटी लग रही थी, ओ फलानी, बिकॉज इनडायरेक्टली द चाइल्ड इज जस्ट कि ओ in order to seek my, सबसे पहले अपने माँ बाप की वैलिडेशन सीख करते हैं. ओ आई डोंट हैव टू वो शीड बी लाइक मुझे पतला होना है क्योंकि मेरी अम्मी को फला आंटी पसंद नहीं आई थी क्योंकि वो आंटी मोटी थी, या मेरे अब्बू को फला अंकल नहीं पसंद आए थे क्योंकि फला अंकल के बाल नहीं थे, तो मैंने अब सारी जिंदगी कोशिश करनी मेरे बाल ना गिरें. सो डोंट से किसी की अपीयरेंस के बारे में भी बच्चों के सामने ये चीज़ मत कहें, क्योंकि वो बच्चे इनडायरेक्टली वो अपने दिमाग में एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बना रहे हैं. और दूसरी बात ये कि बिकॉज मैं हर एपिसोड में लाइक दिस इज समथिंग दैट आई कीप ऑन सेइंग दैट डू नॉट कंपेयर. वही बात है, जब आप किसी की एक सर्टन लुक को देखते हैं, ऑलवेज आप फ़ौरन देखें कि व्हाट द स्ट्रगल दैट वेंट बिहाइंड इन क्रिएटिंग दैट लुक वर्सेज अक्सर औकात आप अपने बैठे हुए अपने फ्लश पे ना स्क्रोल करें ना, आप देख रहे हैं अच्छा मैं तो सुबह सो के उठा हूँ, आई लुक अ सर्टन वे, और वो मॉडल तो बड़ी अच्छी लग रही है. भाई काफ़ी एक स्ट्रगल लगी है उसको इस सर्टन वे में बनाने में. एंड लास्टली वही बात, लाइक दुरे सेड, इवन इफ योर सर्टन साइज और इवन इफ योर स्किन इज लुकिंग सर्टन वे, ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ जाएगी. तब्दीली कोई ज़्यादा आती नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, अ लॉट ऑफ गर्ल्स डू बिकम रिबेलियस. अपनी वो एक सर्टन वे में होती हैं, और जब उनको बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द कहा जाता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी इन ऑर्डर टू फाइट ऑल द डिजीजेज. आई मीन डायबिटीज़ का पाकिस्तान और साउथ एशियन पॉपुलेशन हैज़ द हाइस्ट rate of diabetes and hypertension and heart diseases. It is because of our body types. So we have to actively work to, not lose weight to look that way, but to prevent disease. So ये अपने दिमाग में रखें कि हाँ, मैं अपने आप को बॉडी पॉजिटिविटी के चक्कर में I don't want to be unhealthy. अपने स्टेमिनास को do increase them, do work out, do go for walks. Not because you want to look a certain way, because you want to age, और आप एक healthy तरीके से age करना चाहते हैं, not because how you will look. Yeah. Recently I met someone and उन्होंने एक बात की थी, कुछ ऐसे नहीं होता कभी कभी you meet someone, वो आपसे बात करते हैं और खड़क करके वो एरो की तरह जाती है. So this person said that आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश हो जाएंगे जब आप रियलाइज़ कर लेंगे that दुनिया में no one gives a dash about you. And it's a fact, like you not caring about other people is something that you can't control, but this is a fact that nobody gives a dash about you. So जब आप ये चीज़ realize कर लेंगे ना, and
you start doing everything for yourself. क्योंकि हम, and I won't just say about your body, हम teenagers में होते हैं, we start acting in a certain way because so that we are liked by other people. We start dressing up in a certain way. हम लोग चीज़ें जो है अपनी choices को change कर लेते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल बदल लेते हैं ताकि हम accept सोसाइटी में हो जाए, अपने दोस्तों के ग्रुप में हो जाए. बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट नो वन रियली केयर्स अबाउट यू कि आप कैसे एक्ट नहीं केयर्स अबाउट यू, लाइक नो वन गिव्स अ, किसी को आप याद नहीं रहता कि उसने ये चीज़ कह दी इसलिए वो वियर्ड है, किसी ने ये कह दिया तो वो ऐसा है. जस्ट बी यू. आप जैसा तैयार होना चाहते हो, आप जैसे बात करना चाहते हो, आप बिल्कुल वैसे हो. एंड पीपल हु जेन्युइनली लाइक यू वो आपके पास आएंगे और आपको पसंद करेंगे. आप लोगों की वैलिडेशन के पीछे मत भागो. Okay, that I think is a very good note to end this episode. Thank you so much, guys, for being here, for listening to all that we had to say. And if you have any thoughts about this, if you agree with us, if you disagree with us, let's have a constructive, respectful discussion about this down in the comments. Thank you, guys, for also giving your input and for बातें करने के लिए. अंग्रेजी खत्म हो गई है मेरी. Bye. Bye, guys.